हेलो हाई गुड इवनिंग शास्त्रकाल शुभ संध्या टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, जरूर कमेंट्स करके बताएं स्टूडेंट। तो जो हम आज बात करने वाले एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 2 की हम लोग बात करेंगे। 6.2 का पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आपके 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है, 7, 8, 9 और 10। तो पार्ट 1 सबने देख लिया होगा एक्सरसाइज का। सभी बच्चों ने जो बीपीटी थ्योरम है वो सभी ने देख लिया होगा। एक्सरसाइज 6.1 भी आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 6.2 का पार्ट 2 हम लोग बच्चों। तो पार्ट 2 से पहले आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जिसने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर लगाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बच्चों क्या कह रहा है, हम उसको देखेंगे। देखिए तो चलिएगा, आज का हमारा 6.2 का क्वेश्चन नंबर है आपका 7। तो कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा दिया है, और क्वेश्चन क्या कहता है आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 और 2000 ये आपका 14 में आया हुआ है। यानी कहने का मतलब जो सीबीएसई के एग्जाम हुए 2012 में, 2014 में, वहाँ पर क्वेश्चन ये वाला आपका आया हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा क्या है उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो एक सिंपल सी उसने जो बात कही है कि आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, जो आपने बीपीटी थ्योरम में ड्रॉ किया था, सबको याद होगा, यही वो ट्राइंगल था। नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी नाम दे दिया हमने। क्या नाम दे दिया बच्चों, ए बी सी हमने नाम दे दिया। और जो पैरेलल लाइन है बीच में, इसका नेम बच्चों हमने दे दिया डी, और इसका क्या नेम दे दिया, ई दे दिया। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब आपको ये प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखेंगे गिवन क्या है। अब क्वेश्चन आपके सामने है ही, तो गिवन लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, गिवन। तो जो भी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है वो आप लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी में कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। डी क्या है यहाँ पर बच्चों, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर ए बी का मिड पॉइंट है। ये किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और बच्चों कह रहा है कि पैरेलल जो है डीई किसके पैरेलल है बच्चों, बीसी के पैरेलल है। किसके है, बीसी के पैरेलल है। एंड डीई पैरेलल किसके है बच्चों, बीसी के हैं। तो चलिएगा आपको प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं हम लोग। तो आपको प्रूफ करके यहां दिखाना है कि जो एई है, कौन, जो एई है वो किसके इक्वल है बच्चों, यहां पर बीसी के इक्वल है। जो एई है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। ये आपको क्या करके दिखाना है बच्चों, प्रूफ करके आपको दिखाना है। चलिए जी, अब ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। हाँ वही चीज मैं कह रहा है। तो आपको क्या प्रूफ करके बच्चों दिखाना, ए ई इक्वल किसके है बच्चों, ई सी के। ये जो ए ई है किसके इक्वल है, ई सी के। ये आपको करके क्या दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। देखिए टू प्रूव, चलिए तो आपको प्रूफ क्या करके दिखाना, तो आप क्या लिखेंगे, टीपीटी लिख सकते हैं या टू प्रूव लिख सकते हैं। तो आपको प्रूफ करके दिखाना ए ई इक्वल है बच्चों किसके, ई सी के। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से प्रूफ पे चलते हैं हम अपने सीधे। तो प्रूफ करके हम लोग यहाँ पर अब आइए दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। किसकी बात करेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी। हमने क्या लिया बच्चों, सीधे ए बी सी ट्राइंगल लिया। आप सभी देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में था वो यही था कि जो डीई है वो पैरेलल है बच्चों किसके, बीसी के पैरेलल है। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि सर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बात को समझिए, हमने किससे लिखा भैया ये, तो आप कहेंगे सर ये तो आपने लगा दी है बीपीटी थ्योरम। क्या लगाया आपने सर ये आपने तो लगा दिया क्या, बीपीटी थ्योरम लगा दिया। अब आप ये भी बात को समझिए कि भाई यहाँ पर जो एडी है वो डीबी के क्या होगा, इक्वल होगा।
पहले से ही कहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आप कह सकते हैं कि ए डी जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, डी बी के इक्वल है। ये तो आपको पहले से ही यहां पर क्या है बच्चों, गिवन हो गया। आप लिख सकते हैं बट ए डी इक्वल टू डी बी। अब आइए वैल्यू रख दीजिए कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है, डी बी के, तो आपने लिख दिया डी बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी बी से डी बी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। आप आगे लिख देंगे कि ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए ई इक्वल टू ई सी। ये ही आपको क्या करके दिखाना था बच्चों, प्रूफ करके दिखाना था। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है। 2000 और कौन सा आपको मैंने बताया था अभी, 2000 बताया था आपको 14, 2012 और 2014 सीबीएसई में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आप खुद समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। बार बार मैं ही उस चीज को कहूं तो वो भी ठीक नहीं है। आपका मन करे कि हाँ इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। बहुत सिंपल सी बात कही, एक बार दोबारा से कह देते हैं। क्या कहा, कह रहा है यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मिड पॉइंट से थ्रो द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कौन हो गया, डी हो गया। तो भाई ए डी अपॉन इक्वल टू डी बी हो जाएगा, ठीक है। और बीपीटी थ्योरम कह रहा है तो ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। हमने यही यूज किया सिंपल सा, और इस वाले पॉइंट को हमने उठा लिया कि भैया जब ये मिड पॉइंट है तो ए डी जो है वो डी बी के ऑटोमेटिक इक्वल होगा, ये रख दिया हमने। ए डी की वैल्यू रख दी डी बी अपॉन डी बी, कितना आ गया, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू किसके हो गया, 1 के हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों यहीं पर 7 कंप्लीट हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, और चलते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम ही है, कुछ भी ज़्यादा कुछ काम बड़ा नहीं करना है। तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को अब करना शुरू करेंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी जब तक रीड करेंगे और कंप्यूटर जी हमारे क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। तो कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, उसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। कह रहा है यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। आपकी किसका यूज करना है, यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का यूज करना है, ठीक है। डायग्राम यही रहेगा, चाहे बीपीटी आ जाए या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, डायग्राम यही रहेगा। कन्वर्ज का मतलब है इसको ऐसे लेके चलेंगे, पैरेलल दिखा देंगे ला करके, उसको कन्वर्ज बोल देते हैं, ठीक है। तो ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पैरेलल दिखाना है ला करके, इसी क्वेश्चन को उल्टा लेकर के चलना, बात समझिए बस इतना है। चलिए आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। जॉइनिंग द मिड पॉइंट, ये देखिए जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, ऑफ एनी टू, ये देखिए एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, और फिर ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल हो जाएगी इस वाली साइड के। बस इतना आपको प्रूफ करके यहां पर दिखाना। तो गिवन आपका सब सेम रहेगा कि गिवन ट्राइंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, है ना। अब यहां पे डी है, अब ई और लिख दीजिए, डी एंड ई, डी एंड ई, डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। बस ये हमको ने लिख दिया। अब प्रूफ क्या करके दिख रहा है आपको, पैरेलल प्रूफ करना। मैंने पहले ही कहा कि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी की जब आप बात करेंगे तो आप क्या लेके चलेंगे कि डीई जो है वो किसके पैरेलल है बच्चों, बीसी के पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिएगा करते हैं हम लोग प्रूफ, अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, प्रूफ में सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, वही ट्राइंगल लेंगे हम लोग, इसको हम अब पूरे को अब यहाँ कर देते हैं बच्चों रफ। क्यों, क्योंकि भाई अब आप कन्वर्ज लेकर के चलेंगे तो अब ये तो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। तो ट्राइंगल अब भी हमारा क्या रहेगा बच्चों, ए बी सी ही हम लोग अभी भी ट्राइंगल लेंगे। बट अब छोटी सी एक आपको बात ध्यान रखनी बच्चों, जो ए डी है वो किसके इक्वल है सर, डी बी के इक्वल है, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट, ए डी इक्वल टू डी बी। बात समझ में आ गई है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट। बात समझ में आ गई होगी। एंड ए ई इक्वल टू ई सी,
AE। अब देखिए, हाँ सुनिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AD अपॉन DB इक्वल टू 1। कहने का मतलब हमने DB से एक तरह से डिवाइड कर दिया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताइए, हाँ या ना? आराम से बात समझ में लीजिए, हमने क्या करा, DB से इसको डिवाइड करे, इतना काम किया। अब देखिए ध्यान से, हम जो है AE इक्वल टू EC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? AE इज द मिड पॉइंट, तो AE इक्वल टू किसके हो गया, EC के। हम इसको भी ऐसे लिख देंगे कि AE अपॉन EC इक्वल टू किसके हो गया, 1 के। यहां लिख दीजिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? तो आप कहेंगे सर AC का मिड पॉइंट है। बात इक्वल हो गई, दोनों ही साइड, दोनों ही इक्वेशन आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर हमने सेकंड मान लिया। आप यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से आप कह सकते हैं कि भैया कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB जो है वो इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। बात समझ में आ गई? जब दोनों ही साइड इक्वल हो गई, आपकी BPT थ्योरम प्रूफ हो गई, तो आप लास्ट में लिख देंगे बाई कन्वर्ज ऑफ BPT, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। तो क्या हो जाएगा, यहां से DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके बच्चों, BC के। यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करके यहां पर दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहां हो जाता है कंप्लीट। अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बच्चों, ओनली 10 क्वेश्चन गिवन इन दिस एक्सरसाइज। और लास्ट जो एक्सरसाइज है बच्चों, वहां पर 13 क्वेश्चन है, वहां पर भी हम BPT थ्योरम, सिमिलैरिटी की बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, बहुत सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया तो दोबारा समझिए। कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम का यूज करना था। एक हमने ट्राइंगल अपना ABC, वही पहले क्वेश्चन की तरह ट्राइंगल सेम रहेगा। D हमने मिड पॉइंट, E हमारा मिड पॉइंट। आपको प्रूफ क्या करना, कन्वर्ज ऑफ BPT। कन्वर्ज ऑफ BPT का मतलब है कि ये जो है इसके पैरेलल है। क्वेश्चन को BPT थ्योरम में आप उल्टा लेकर के चलेंगे। वहां पे क्या करते थे, आप रेशो दिखाते थे साइड का, और कन्वर्ज ऑफ BPT में आप क्या दिखाएंगे, पैरेलल साइड दिखाएंगे। हमने यहां से भैया दिख दिया कि DE पैरेलल BC आपको प्रूव करना है। अपना ट्राइंगल पूरा लिया ABC, आपको सबको पता है कि D मिड पॉइंट है, यानी AD अपॉन AD इक्वल टू किसके होगा, DB के। तो हमने इसको अपॉन में ले लिया भाई, डिवाइड कर दिया DB से, तो 1 आ गया। ऐसे ही हमने E इज द मिड पॉइंट, तो AE इक्वल टू EC हो गया, ये AE अपॉन EC, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दिया। बाय कन्वर्ट BPT से DE पैरेलल BC, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8। चलेगा क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे जल्दी से, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 हम उसको देखेंगे। देखिए तो इसको हम कर देते हैं यहां पर रफ। क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा हमारा। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। चलिएगा कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 9 लगा चुके हैं सभी बच्चे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है आपसे कि ABCD जो है एक ट्रेपीजियम है। क्या है, एक ट्रेपीजियम है, इन विच AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के पैरेलल कह रहा है। चलो वो भी बात ठीक है, मान लिया हमने। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O, और इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, O पे इंटरसेक्ट करते हैं। और आगे कह रहा है सो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना इस एक्सरसाइज का ये वाला, ठीक है, डाल दीजिएगा सभी बच्चे इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। और बहुत आया हुआ है, 14, 16, 17 में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। कौन कौन से ईयर में आया, 2014, 2016 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये CBSE में, ठीक। CBSE में, हम UP बोर्ड नहीं, बस सिलेबस सबका सेम है, मीडियम अलग है, वहां भी NCERT यहां भी NCERT। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही बोर्ड के लिए, बट ये आया हुआ CBSE में है 14, 16 और 17 में। चलिएगा, सभी को पता है हम लोग यहाँ पे ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने क्या ड्रॉ किया, एक ट्रेपीजियम बच्चों ये ड्रॉ किया, देखिए ठीक है जी। नाम दे देंगे इसका, ये हम लोग नाम क्या दे देंगे, ABCD दे देते हैं, ABCD हम इसका नाम दे देंगे। आइए, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये वाला C पॉइंट, और ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, D पॉइंट।
अच्छा यहां आपसे ये कहा गया कि डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, भाई डायगोनल तो ये होंगे, और कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? एट ओ पे करते हैं। कहां पे है? ओ पे। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ओ पॉइंट। लीजिए ओ अच्छा सा लिख दिया हमने। ओ पॉइंट पे क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। चलिएगा, सबसे पहली बात जो जो चीजें गिवन है वो लिखिए। तो बच्चों आपको सबको उसमें साफ साफ क्वेश्चन में, देखिए जब क्वेश्चन आपका ऐसा है ना प्रूफ वाला, तो ये अच्छा लगता है, जब आप लिखेंगे बहुत इफेक्ट डालता है टीचर के ऊपर, एग्जामिनर जो होगा वहां। क्या कहा बुक में कहा भैया ABCD जो है इज ए ट्रेपीजियम, इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। और क्या कहा? इन विच जो AB है वो पैरेलल था किसके बच्चों? DC के। किसके पैरेलल? DC। ये गिवन हो गया। आइए TPT क्या कह रहा भैया? TPT में तो आपको रेशो कहा गया, यानी AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपसे कहा गया है। अब यहां पर हम थोड़ा सा बच्चों कंस्ट्रक्शन करेंगे। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। हम ना एक पॉइंट यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, E पॉइंट। कौन सा? ये हमने पॉइंट लिया बच्चों E पॉइंट। E क्यों लिया? हमारा साइड का AE अपॉन ED हो जाएगा जब हम ट्राइंगल लेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, कंस्ट्रक्शन में ड्रा किया हमने क्या, जो EO है वो पैरेलल हो जाएगा किसके बच्चों? DC के। किसके पैरेलल? DC के। तो जो EO है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? DC के पैरेलल हो गया। ये हमने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दिया। TPT हमने लिख ही दिया, यानी हमने सब कुछ अब लिख दिया है। क्वेश्चन को हम करना अब यहाँ पर क्या करेंगे, शुरू करते हैं। आइए देखिए, चलिए बच्चों ये हमको सबने कर लिया। प्रूफ में आइए, प्रूफ। हम ट्राइंगल बच्चों लेंगे, इन ट्राइंगल ABD। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABD। देखिए ध्यान से समझिए, पहले AB और ये D। आप कहेंगे सर अपने पैरेलल, तो पैरेलल ये आपको दिख गए सबको इसीलिए तो लाइन ड्रॉ करिए, जैसे कोई भी आपको यहाँ प्रॉब्लम ना आए। तो आप कहेंगे इन ट्राइंगल ABD में, कौन से ट्राइंगल में? ABD में जो है AB जो है वो पैरेलल किसके है बच्चों? जो EO है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? तो बताइए, चलिए इन ट्राइंगल ABD हमने फर्स्ट टाइम लिया, तो EO जो है कौन? जो EO है वो किसके पैरेलल होगा? सबको मालूम सर वो तो AB के पैरेलल होगा। बताइए यस एंड नो, होगा या नहीं होगा? बताइए EO जो है AB के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। चलिए सिंपल सी बात है, पैरेलल होगा या नहीं होगा? चलिए जी, EO किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों? AB के पैरेलल हो जाएगा, ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर और एक चीज आपको थोड़ा सा देखना है कि आपको कुछ यहाँ पर गिवन भी है। गिवन में क्या था बच्चों? आप लिख देंगे कि DC जो है वो किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल। ये आपको क्या था यहाँ पर? ये गिवन है। ये क्या है आपको? गिवन है। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप कह सकते हैं सर अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? BPT थ्योरम लगाएंगे। क्या लिखेंगे? AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO बाई किससे बच्चों? BPT, बाई BPT। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई बच्चों हमारी? ये हो गई फर्स्ट। बताओ यहाँ किसी को प्रॉब्लम हो गई? ये तो गिवन था, ये हमने इसके पैरेलल शो कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे BPT का यूज कर दिया, बाई BPT। इक्वेशन नंबर क्या बन गई बच्चों हमारी? 1 हो गई।
अच्छा अभी हमने गिवन भी पूरा नहीं लिखा था बच्चों, इन विच ए बी पैरेलल डी सी तक हमने लिख दिया था। हाँ ये तो ठीक है, ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन डी ओ। आइए अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? ए डी सी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ए डी सी। अब ए डी सी ट्राइंगल में सबको मालूम है सर ई ओ जो है वो पैरेलल है किसके सर? सी डी के। ये हमने अपने पास से ड्रॉ किया, जो ई ओ है वो डी सी के क्या है? इक्वल है। देखो ये लिखा हमने, ठीक है, ई ओ किसके इक्वल हो गया? डी सी के। लगाइएगा बीपीटी थ्योरम, यहां पर भी आप क्या लगाएंगे? बीपीटी थ्योरम लगाइए, तो क्या बन जाएगा? ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए? बी ओ, एडीसी ट्राइंगल में ए ओ अपॉन सी ओ, है ना, ये ट्राइंगल लिया ना आपने ए डी सी, तो ए ओ अपॉन सी ओ किससे किया बच्चों? बाई बीपीटी। इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड। चलिएगा आगे चलते हैं। अब आपको प्रूफ करना क्या था, देखिए प्रूफ ये देखो, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ। कहाँ है भाई हमारा ए ओ अपॉन बी ओ? तो आया नहीं, ए ओ अपॉन बी ओ तो हमारा आया नहीं। अच्छा ए ओ अपॉन बी ओ लाना था ना आपको, अच्छा ए ओ बी ओ लाना था आपको। चलिए फ्रॉम इक्वेशन हम करेंगे इसको बच्चों फर्स्ट और सेकंड से। कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखो ध्यान से, ए ओ अपॉन बी ओ, देखो ए ओ कहाँ है? ए ओ ये रहा, बी ओ आपका ये रहा, सी ओ आपका ये रहा, डी ओ आपका ये रहा, आ गया। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट में ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी से दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा क्या वो लिखो पहले। तो बचेगा क्या उसको लिखेंगे हम लोग, देखो ए ओ अपॉन सी ओ हमने लिखा बच्चों पहले, ये लाइन हमने पहले लिखी, फिर बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, लाना क्या? ए ओ के अपॉन में बी ओ लाना है, और लिख सकते हो, और करके आप लिखिए ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। देखिएगा सिंपल सा, एक बार समझिए फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन बिल्कुल यही है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, लास्ट वाला भी बिल्कुल यही है, सेम क्वेश्चन आपका। चलिएगा ये देखते क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन में जो कहा गया था वो ये था कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, इन विच ए बी पैरेलल किसके कह रहा था बच्चों? डीसी के। उसने पैरेलल आपको दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर कौन से में आपका है? 9 में। आगे फिर इसमें ये कहा गया कि ओ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमने यहाँ नहीं लिखा, खैर इसकी हमें इतनी भी जरूरत नहीं थी, हमने जो जरूरत थी वो हमने सब यहाँ मेन पॉइंट अपने शो कर दिए। तो हमें प्रूफ क्या करना था, ये आप लिख भी सकते हैं कि इट्स डायगोनल, लाओ लिख देंगे है ना, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट, आपको ये ना लगे कि सर ने लिखा नहीं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, हमने लिख दिया। ठीक है, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ आपको प्रूफ करना था। ड्रा किया हमने एक लाइन अपने पास से, हमने ए बी डी ट्राइंगल उठाया, ए बी डी उठाया, ये पैरेलल, तो हमने लिख दिया कि जो ई ओ है वो पैरेलल किसके? ए बी के। बीपीटी थ्योरम लगाए, ए ई अपॉन ई डी, ए ओ अपॉन ओ सी। देखिए ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन ओ डी, क्योंकि हमने ये वाला ट्राइंगल लिया पहले, फिर हमने ए डी सी ट्राइंगल लिया, ए डी सी ट्राइंगल में ई ओ जो है किसके पैरेलल है? सी डी के। तो हमने लिख दिया कि जो ए ई अपॉन ई डी इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों? ए ओ अपॉन ओ सी के। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए ई डी कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए भैया 10 भी आया हुआ है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी क्या है? आया हुआ है, तो इसलिए इसको भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रब। देखिए
कब कब आया है वो भी हम आपके साथ सब अभी बताएंगे, बस कुछ देर की ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्यूटर की जल्दी से स्क्रीन पर लगा देंगे और क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 सभी के सामने है स्क्रीन पर और क्या कह रहा है हम लोग रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब की बार क्या दे दिया गया, क्वाड्रिलेटरल है और ABCD क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O पर ही इंटरसेक्ट करता है, सच दैट AO अपॉन BO CO अपॉन DO, जो हमने अभी प्रूफ किया वही दे दिया है। आगे कह रहा है सो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, ट्रेपीजियम शो करने के लिए हमको ये साइड इसके पैरेलल दिखानी पड़ेगी। अब आपको पता है कि पहले पैरेलल दिया था तो प्रूफ कराया, अब की उसने कहा कि भैया प्रूफ। आपको सबको यहां से पता चल गया होगा कि हम जब पैरेलल प्रूफ करेंगे तो आप किसकी बात करेंगे, कन्वर्ट जो BPT की बात करेंगे, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये आया हुआ कब कब है, एक बार जरा इस पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो ये 2012 और 16 में आया हुआ है, क्वेश्चन है 2012 और 16 में ये आया हुआ है। देखो ये इससे बताने से होता थोड़ा इंपॉर्टेंट, हमें थोड़ा पता चलता है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD है, whose diagonal intersect एट O, कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। आपको दिखाना है क्या दिखाना है कि ABCD जो है क्या है, एक ट्रेपीजियम। और कंडीशन सबको पता ही है कि भैया इनकी साइड को पैरेलल दिखा दो और वो क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम आपका प्रूफ हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन वही सेम हमारा फिर से कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे अपने पास से और वही चीज़ हम यहाँ पर इसको करके दिखा देंगे कि जो EO है वो पैरेलल हो जाएगी इन सभी के, ठीक है। चलिए जी, और तो कुछ ऐसा है नहीं। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। और कंस्ट्रक्शन हमने जो किया है वो आप लिख दीजिए कि ड्रा हमने किया है क्या, EO जो है पैरेलल किसके बच्चों, AB, ये हमने ड्रॉ किया। प्रूफ पे चलते हैं बच्चों, किस पे चलते हैं हम लोग, प्रूफ पे। में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हमारी एक लाइन हमने ड्रॉ करी, OE ड्रॉ कर लिया। कौन सा ड्रॉ कर लिया, OE। अच्छा नाम भी चलो आइए चेंज ही कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसका नाम A दे दिया, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये अच्छा लगेगा थोड़ा सा। AB इसका नाम दे दिया C और ये पॉइंट हमने क्या दे दिया बच्चों, D। वो सब तो हमारा पहले वाले क्वेश्चन का वही सब रहेगा। हम बच्चों यहाँ से ट्राइंगल लेंगे अपना, कौन सा, ABC ट्राइंगल लिया हमने। कौन सा ट्राइंगल लिया, ABC। इन ट्राइंगल ABC हमने यहाँ से लिया। सबको मालूम है कि OE जो है वो पैरेलल किसके है बच्चों, AB के। किसके पैरेलल है, AB के। तो हम यहाँ से लगाएंगे BPT, तो क्या बन जाएगी, AO अपॉन OC इक्वल टू BE अपॉन EC। देखो ध्यान से, AO अपॉन OC और BE अपॉन EC, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करा इसलिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, BE अपॉन EC। किससे लिखा हमने भैया, बाई BPT। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर ये आपकी बन गई बच्चों 1। अब बट हमको जो ऊपर गिवन है, बट गिवन था हमें कुछ, गिवन ये था कि जो AO अपॉन OC है, कौन, AO अपॉन OC है वो इक्वल है BO अपॉन DO के। किसके इक्वल है, BO अपॉन DO के। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को मान लेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। तो देखो AO अपॉन OC, AO अपॉन AC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बच्चों, BE अपॉन EC। क्या बचेगा, BE अपॉन EC और BO अपॉन DO लिख दीजिएगा। BE अपॉन EC इक्वल टू BO अपॉन DO। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या होता है कि जो OE है वो पैरेलल हो जाएगा किसके बच्चों, CD के। क्या कहा, जो OE है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के। बाई किससे, BPT से। किससे इक्वल हो गया, बाई BPT से इक्वल हो गया। ओ सॉरी, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT लिखिएगा, खाली BPT मत लिखिएगा, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT
यही तो प्रॉब्लम आ जाती है। देखो इसको ही मैथ कहते हैं, जब आप छोटी छोटी गलतियों में नंबर आपके करते हैं। बाई कन्वर्ट जॉब क्या लिख दिया हमने, बीपीटी। तो इसी से OE इक्वल टू AB तो आपका पहले से ही है, तो OE इक्वल टू हमने DC और लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, OE DC के हो गया है ना, और हमने क्या लिखा था, OE किसके पैरेलल है, AB की, ये देखो लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है, देखो ये देखो OE से OE कैंसिल, AB किसके पैरेलल हो गया, CD के पैरेलल हो गया। लिख दीजिए कहीं पर, हम लिख देते हैं, देखो यहाँ पर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, AB जो है वो किसके पैरेलल हो गया बच्चों, DC के। अब लास्ट में एक लाइन आपकी वही, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, हैंस ABCD इज ए ट्रेपीजियम। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहीं पर पूरा हो जाता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और 10 नंबर था ये हमारा, 9 नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना 10 नंबर है ये। कौन सा नंबर था ये, पूरा हमने 10 नंबर क्वेश्चन किया। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। एक्सरसाइज 6.2 आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। बीपीटी थ्योरम का हमने यूज किया, कन्वर्ट जो बीपीटी थ्योरम का हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 था ये आपका कंप्लीट हुआ। तो चलिए नई वाली जो हमारी एक्सरसाइज चलेगी उसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 1 से बात करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। बीपीटी थ्योरम बार बार मैं कह रहा हूँ जरूर करें, बोर्ड एग्जाम में आपकी 5 मार्क्स की जरूर आएगी। आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो या सेकंड प्री बोर्ड हो, थर्ड प्री बोर्ड हो, यूनिट टेस्ट हो, ट्रायंगल का चैप्टर आ तो जरूर आएगी। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करें, कमेंट्स करें। आप हमें मेल कर सकते हैं tiwari812@gmail.com पर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6.3 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू टू ऑल।